आज है रमज़ान का डे 4। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो यहाँ रीम बैठी है। रीम को फ़ीवर आ रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो सहरी में ही उठ गई थी। तबीयत तो मेरी भी ठीक नहीं थी, इसलिए कुछ खाने पीने का मन नहीं था। मैंने सोचा कोकोनट वाटर पी लेती हूँ। यहाँ पे ब्लिंकिट से कुछ कोकोनट वाटर मंगवाए थे और यहाँ पे जो है ना, एक बात समझ में नहीं आती है, ब्लिंकिट वाले जब कोकोनट वाटर देते हैं तो उसके साथ स्ट्रॉ क्यों नहीं देते। खैर मैंने तो ऐसे ही कोकोनट वाटर पी लिया, बट ब्लिंकिट वाले भैया प्लीज़ इस चीज़ को सुधारो कि अगर कोकोनट वाटर दे रहे हो तो स्ट्रॉ भी आपको ही देना पड़ेगा। उसके बाद नासिर ने घर से वीडियो कॉल की, हमने सहरी की, फजर की नमाज पढ़ी और सो गए। खैर नेक्स्ट मुझे जाना था शूट पे। यहाँ पे ज़ोहर के बाद मैं शूट पे जा रही थी। नाजिब भी कुरान पढ़ रही थी और मैं जो है ना वो सुबह उठते ही कुरान पढ़ लेती हूँ जब सोकर उठती हूँ। यहाँ मुझे एक एप्पल चाहिए था, खाना नहीं है, मेरा रोज़ा है, मुझे शूट के लिए चाहिए था। बुराक ने मुझसे बोला स्कूटी की तो ले जाओ, शूट पे जा रही हो। तो मुझे लगा हाई इतना समझदार हो गया, आज से इसने मेरी हेल्प कर दी, वरना मुझे नीचे से आना पड़ता 3 फ्लोर ऊपर चढ़कर। यहाँ अबान ने आज जो है ना जुब्बा पहना था, संडे था, अबान स्कूल नहीं गया था, तो हमने सोचा डे में शूट कर लेते हैं, अदरवाइज तो हम तरावी के बाद नाइट में शूट करते। फिर क्या बस हम लोग जा रहे हैं शूट पे। अबान ने जुब्बा पहन रखा था ना, तो अबान स्कूटी पे बैठ नहीं पा रहा था, फिर इसने ऊपर किया तभी आराम से बैठ पाया। घर से बाय किया, फिर हम लोग चल दिए हैं शूट पे। मैंने अबान को बोला अबान तुम व्लॉग शूट करो, मैं तो स्कूटी चला रही हूँ। तो अबान ने आज व्लॉग भी शूट किया। जैसे मैं शूट पे आई ये लोग बोले शर्म नहीं आ रही रोजे में एप्पल लेके खड़ी हूँ। मैंने कहा भाई शूट है इसलिए लेकर आई हूँ घर से एप्पल। उसके बाद हमने शूट किया। अच्छा एक बात है, रोजा रखकर हमारे अंदर इतनी एनर्जी होती है कि हम दुनिया के सारे काम कर लेते हैं। एनर्जी अगर गायब होती है तो वो कुछ खाने के बाद होती है, उसके बाद तो उठा तक नहीं जाता, बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद असर का वक्त हो गया था, शूट भी कंप्लीट हो गया था, हम लोग आ गए हैं घर पे। बुराक अबान का वेट कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों भाई लड़ते भी हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। यहाँ बुराक ना अबान का वेट कर रहा है कि कब भाई शूट से आएगा। वैसे तो मुझे मज़ा आता है कि मैं किचन में जाके काम करूँ, लेकिन आज शूट से आई तो देखा नाज़िब और शाज़िया दोनों के दोनों किचन में लगी हुई थी, क्योंकि आज मैं शूट पे थी तो मैं कुछ बना नहीं रही थी। यहाँ आके देखा तो कॉर्न बॉईल कर रखे थे चाट के लिए और कीमे के समोसे बना रही थी नाज़िब भी, और ये समोसा भी फट गया। फिर उसके बाद मैं असर की नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई थी और आके देखा ना यहाँ पे बुराक जीने से गिर गया था, वो रो रहा था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए गिर गया। अबान को भी डांट पड़ी। फिर उसके बाद मैंने कहा तुम रोते रहोगे बैठे रहोगे तो एक काम करो, तुम ना दस्तरखान लगाओ इफ्तार के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा देखेंगे ना मेरी चोट लगी इतना ज़्यादा रोएंगे। तो फिर बारी बारी से दोनों भाई दस्तरखान लगाने लग गए। माशाल्लाह इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे थे ना दोनों भाई दस्तरखान लगाते हुए। रमज़ान की एक्साइटमेंट ऐसे पता चलती है कि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा रहती है। आज तो अबान भी ज़िद कर रहा था कि मैं रोज़ा रखूँगा सुबह से, बट अभी अबान जो है ना वो 7 साल का है, तो इसलिए रोज़ा रख नहीं सकता, तो इसलिए उसको मना कर दिया था, क्योंकि अभी वो छोटा है, उसको समझ नहीं है कि रोज़ा रखना कैसे है। तो अभी 1-2 साल में इंशाल्लाह वो रोज़े रखने लायक हो जाएगा। फिर उसके बाद इफ्तार का वक्त हो गया, हम लोगों ने इफ्तार की और माशाल्लाह पता नहीं चला 4 रोज़े भी मुकम्मल हो गए। मिलते हैं कल न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखना।